गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो मेरा लेक्चर है, आज थोड़ा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बताऊंगा और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, उनके सेम वर्ड्स होते हैं। क्योंकि जो ही वर्ड्स तुम्हारे रिलेटिव प्रोनाउन का भी फंक्शन करते हैं और वही वर्ड्स किसका फंक्शन करते हैं, तुम्हारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का फंक्शन करते हैं। तो आज थोड़ा मैं बताऊंगा कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हमारे पास में जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारे पास में जैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पास में हु हो गया, हुम हो गया, बिच हो गया, और क्या हुज हो गया या वॉट हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? वॉट, हु, हुम, हुज, वॉट या बिच वगैरह हो गया। तो ये अपने आप में ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और ये अपने आप में क्या होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे? रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज की क्लास में थोड़ा हम आइडेंटिफाई करेंगे और इनको पहचानेंगे कि ये कब तुम्हारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं तुम्हारे और कब यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो पहले, इससे पहले मैं एक कंसेप्ट कराता हूँ, थोड़ा चीज़ों को समझना है। जैसे मैं बात करूँ, हमारे पास में जैसे कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे? इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो जैसे मैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स की बात करूं, तो जैसे हमारे पास में एक तो हमारे पास में, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में क्या होता है, जैसे हमारे पास में हु होता है। क्या होता है तुम्हारा? हु होता है। और हमारे पास में क्या होता है? हुम होता है। ऐसे हमारे पास में क्या होता है? विच होता है। ऐसे हमारे पास में क्या होता है तुम्हारा? हुज होता है। और हमारे पास में क्या होता है, यानी वॉट होता है। क्या होता है तुम्हारा? वॉट। तो एक तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, बिच हो गया, हुज हो गया, और क्या हो गया हमारे पास में? वॉट हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? वॉट। ऐसे ही हमारे पास में कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारे पास में क्या हो गया, वेन हो गया, या हमारे पास में क्या हो गया, वेयर हो गया, या फिर हमारे पास में क्या हो गया, वाई हो गया, या फिर हमारे पास में क्या हो गया, हाउ हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, हाउ मैनी हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, हाउ मच हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? हाउ मच। तो अगर मैं इन वर्ड्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? इन वर्ड्स की। एक तो हमारे पास में ये वाला ग्रुप हो गया, यानी ये वाला ग्रुप हो गया, और एक हमारे पास में क्या हो गया, ये वाला वर्ड ग्रुप हो गया। और इनको हम बोलते हैं WH फैमिली के वर्ड्स। क्या बोलते हैं तुम्हारे? WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, क्योंकि जो W और H से बनते हैं तुम्हारे, तो इनको जो बोलते हैं हम WH फैमिली के वर्ड्स बोलते हैं। और ये लगते हैं कि बड़े सेम जैसे हैं, यानी एक जैसे ही हैं, क्योंकि ये जितने बनाते हैं वो क्या बनाते हैं तुम्हारे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दो कंडीशन होती है। या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए तुम्हारी? हेल्पिंग वर्ब आ जाए, या तो सब्जेक्टिव केस से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, या फिर कोई वर्ड, कोई भी सेंटेंस है वो इनसे स्टार्ट हो रहा हो, हु या हुम या विच या हुज या व्हाट या व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी या हाउ मच। तो वो भी टेंस होते हैं, वो कैसे से सेंटेंस होते हैं तुम्हारे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये वर्ड है ना, ये सेम वर्ड है, लेकिन इनकी बात करूं मैं, इनमें काफी डिफरेंट होता है, यानी काफी डिफरेंस होता है। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं, तो इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो अलग होता है बिल्कुल, और इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है तुम्हारा? बिल्कुल अलग होता है। यानी ये अलग फैमिली के मेंबर हैं और यहाँ पे ये वाले ये अलग फैमिली के मेंबर्स हैं। अगर मैं बात करूं, जो ये फैमिली के मेंबर्स हैं, ये अपने आप में होते हैं, ये अपने आप में होते हैं, वो होता है तुम्हारा प्रोनाउन। क्या होता है तुम्हारा? प्रोनाउन होते हैं। और यहाँ पे ये वर्ड्स होते हैं तुम्हारे व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ मेनी या हाउ मच। ये अपने आप में क्या होती हैं? ये अपने आप में एडवर्ब होती हैं। क्या होती है तुम्हारी? एडवर्ब होती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये होते हैं, ये अपने आप में क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, और ये अपने आप में क्या होते हैं? एडवर्ब होती है। क्या होते हैं तुम्हारे? एडवर्ब। तो अगर मैं हु की बात करूं, तो हु का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। और हुम का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ऐसे बिच होगा, वो भी प्रोनाउन होगा। हुज या वॉट, ये सब क्या होंगे तुम्हारे? प्रोनाउन होंगे। क्या होंगे तुम्हारे? प्रोनाउन। ऐसे ही अगर मैं वेन की बात करूं, तो वेन यहाँ पे क्या है? एडवर्ब हो गई। वेयर भी यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। वाई यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। हाउ भी यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। हाउ मैनी भी क्या है? एडवर्ब है। हाउ मच भी क्या है? यहाँ पे ये एडवर्ब है।
तो जैसे मैं एडवर्ब कराऊंगा तब इनको पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा एडवर्ब में। लेकिन अब यहाँ पे मैं प्रोनाउन के लिए इन वर्ड्स को ज़्यादा फोकस करेंगे, इन वाले वर्ड्स को, और इनको मैं एडवर्ब में समझाऊंगा। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, जैसे वेन होता है, क्या होता है तुम्हारा वेन, वेन को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे वेयर, वेयर को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। वाई को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। ऐसे हाउ को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे हाउ मैनी को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे हाउ मच को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या बोलते हैं तुम्हारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब देखो इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट बताया था कि सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है। अगर कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, क्या बना रहे हो तुम्हारा सेंटेंस बना रहे हो, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए तुम्हारी वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वर्ब। जब तक हमारे पास में कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, जब तक हमारे पास में क्या ना हो, एक सब्जेक्ट केस ना हो तुम्हारी, और एक क्या ना हो तुम्हारी वर्ब हो। तो अगर मैंने बताया था कि सेंटेंस में क्या है तुम्हारा, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, किसका फंक्शन करे तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा। मैंने बताया था वो ओनली होता है, वो कौन होता है तुम्हारा, या तो वो नाउन होता है या फिर कौन होता है प्रोनाउन। क्या होता है तुम्हारा प्रोनाउन। और मैंने ये स्टार्टिंग से ही बताया है, बेसिक क्लास में ही बताया, तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ चीजों को कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा वो कौन करेगा तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन। और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर सकता, ओनली नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के। तो अगर जैसे मैंने बात की यहाँ पे, ये अपने आप में प्रोनाउन होते हैं और ये अपने आप में क्या होती है एडवर्ब होती है। और हमें पता है कि सेंटेंस में जो एडवर्ब का फंक्शन होता है, एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है, या तो एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या फिर किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर किसको क्वालिफाई करेगा तुम्हारा एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। किसको क्वालिफाई करेगा एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। यानी जो एडवर्ब होती है या तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या एडवर्ब ऑफ एडवर्ब, यानी ये स्वयं को भी क्वालिफाई करता है। तो ये सेंटेंस में एडवर्ब होती है और इनका जो रोल होता है ये हमेशा किसके लिए आती है तुम्हारी, यानी ये वर्ब को क्वालिफाई करेंगे। किसको क्वालिफाई करेंगे तुम्हारे वर्ब को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन ये अपने आप में क्या होते हैं प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे प्रोनाउन। और जब ये अपने आप में प्रोनाउन होते हैं तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करने लगते हैं। यानी सेंटेंस में जो हु है, कभी भी तुमने सुना होगा ये सेंटेंस में हु, हुम, विच, हुज या व्हाट, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या पजेसिव केस का फंक्शन करेंगे। लेकिन ये कभी भी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी या हाउ मच, ये सेंटेंस में कभी भी क्या नहीं करेंगे तुम्हारे, यानी ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एडवर्ब होती है। और सेंटेंस में जो एडवर्ब का फंक्शन होता है वो क्या फंक्शन होता है, यानी वर्ब को क्वालिफाई करना। तो ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करेंगे और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेंगे। कभी तुमने सुना होगा कि जो हु होता है, तुमने तो ये कई बार सुना है कि हु अपने आप में क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है। क्या होता है तुम्हारा सब्जेक्ट होता है। हुम अपने आप में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे मैंने बिच बोला, बिच अपने आप में ये खुद बिच अपने आप में ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह फंक्शन करता है। यानी बिच अपने आप में क्या होता है, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और अपने आप में क्या हो सकता है, यानी ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऐसे हुज की बात करूं तो हुज होता है वो पजेसिव केस होता है। क्या होता है तुम्हारा पजेसिव केस भी होता है। और वॉट होता है, वॉट भी अपने में क्या होता है सब्जेक्ट होता है, ये अपने में क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो ये तो सुना होगा। तो ये वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, और ये वर्ड्स हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन नहीं करते। तो जैसे मैं एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे हु लाइक्स हरी। एक तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे ये बोला हु लाइक्स हरी। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे whom do you like। ठीक, एक मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये बोला। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे what is your name। ठीक, ऐसे मैंने बोला यहाँ पे what what did you purchased।
व्हाट डिड यू परचेस्ड। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ये क्या है तुम्हारे, अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे लाइक्स, लाइक्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, यानी कौन पसंद करता है हरी को, कौन पसंद करता है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बाद हरी यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे हरी, यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन इस वर्ब का जो अब सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यानी हु है। कौन हो गया यहाँ पे, हु, क्योंकि हु यहाँ पे खुद अपने आप में क्या है, ये प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारा प्रोनाउन। और मैंने ये भी बताया था कि सेंटेंस में कभी भी नाउन को आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने पहले बताया था कि जो नाउन का फंक्शन होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। तो ये मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि कभी भी नाउन को आइडेंटिफाई करना है, नाउन को आइडेंटिफाई करना है, अगर वो नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट हु लगा के देखो, और मेन वर्ब के बाद क्या लगा के देखो, हुम। जो हुम या वो हुम का आंसर देते हैं वो क्या देते हैं तुम्हारे, यानी हुम या हु का आंसर देते हैं वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो अगर मैं लाइक्स यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे हु क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और लाइक्स का जो यहाँ पे हु हो गया वो क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट। यानी जो लाइक्स का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे हु है। तो यहाँ पे ये खुद किसका काम कर रहा है, यानी ये सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। ऐसे में बात करूं यहाँ पे यू, यू अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाइक यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब, और डू यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने बोला यहाँ पे हुम डू यू लाइक, यानी तुम किसको पसंद करते हो, किसको। तो अगर लाइक की मैं बात करूं तो लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है, तुम किसको पसंद करते हो। तो लाइक का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे हुम है, क्या है यहाँ पे, हुम हो गया, क्योंकि लाइक जो लाइक का लाइक मेन वर्ब हो गई, और लाइक का जो मीनिंग को पूरा कर रहा है वो कौन कर रहा है, यहाँ पे हुम कर रहा है, कौन कर रहा है तुम्हारा, हुम। और मैंने क्या बताया था, ये प्रोनाउन होते हैं, हु या हुम या बिच या हुज वगैरह वर्ड, और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हुम हो गया, वो क्या हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव केस हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज, यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट हो गया तुम्हारा, और इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन हो गया, वॉट, क्या हो गया यहाँ पे, वॉट। तो वॉट यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्टिव केस हो, और मैंने क्या बताया, वॉट यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन है, क्या हो गया तुम्हारा, प्रोनाउन। तो वॉट इज योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वॉट है वो किसकी तरह काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट की तरह। ऐसे मैंने बोला वॉट डिड यू परचेज, तो यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और परचेज क्या हो गई, मेन वर्ब, और यहाँ पे डिड यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, यानी तुमने क्या परचेज किया, तुमने क्या परचेज किया। तो अब बताओ, परचेज यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, तो इसके जो मीनिंग को पूरा कर रहा है वो कौन कर रहा है, यहाँ पे व्हाट। तो यहाँ पे मेन वर्ब के मीनिंग को पूरा कर रहा है तो वो कौन होगा, यानी वो क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। तो व्हाट यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, प्रोनाउन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो हुम हो गया, हुज हो गया, बिच वगैरह हो गए, ये सब क्या होते हैं, यानी ये प्रोनाउन होते हैं, और ये सेंटेंस में किसकी तरह काम कर सकते हैं, तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनको, जैसे हमारे पास में मैंने क्या बताया था, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ मेनी, हाउ मच, इनको मैं एडवर्ब में बताऊंगा। तो जैसे मैंने बोला आई मेट यू यस्टरडे, मैं तुमसे मिला कब, तो ये बताओ व्हेन का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है, यस्टरडे। तो यहाँ पे जो यस्टरडे हो गया वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर मैंने पहले बताया था कभी भी कोई भी एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है, तो एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने में ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, क्योंकि कोई भी एडवर्ब होती है बोलते या तो व्हेन का मीनिंग देती है, या वेयर का मीनिंग देती है, या वाई का मीनिंग देती है, हाउ का मीनिंग देती है, हाउ मेनी या हाउ मच का। तो इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वो एडवर्ब में पढ़ेंगे। आज के मैं बस इनका थोड़ा बस बता दिया कि ये एडवर्ब होते हैं, क्या होते हैं, प्रोनाउन। तो अब बात करते हैं हम इन पे आते हैं, इनका बड़ा रोल होता है। अगर मैं इनके भी बात करूं, यहाँ पे जो हु हो गया, हुम हो गया, बिच हो गया तुम्हारा, हुज या वॉट हो गया, तो ये प्रोनाउन भी होते हैं तुम्हारे। और अगर मैं इनकी बात करूं यहाँ पे, अगर मैं इनके भी प्रोनाउन की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी प्रोनाउन की, तो इनके भी दो टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं ये, यानी जो हु होता है, हुम होता है, बिच होता है, हुज होता है, वॉट होता है। तो ये दो तरीके के प्रोनाउन होते हैं। एक तो अपने आप में ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, यानी यानी ये अपने आप में क्या होते हैं तुम्हारे, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं अपने आप में ये, और ये अपने आप में क्या होते हैं तुम्हारे, ये अपने आप में ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे, ये रिलेटिव प्रोनाउन।
यानी ये अपने आप में किसकी तरह भी फंक्शन करते हैं, तुम्हारे ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी फंक्शन करते हैं, और किसकी तरह फंक्शन करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। तो यहाँ पे हु, हुम, बिच या हुज या व्हाट, ये अपने आप में ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होंगे, और अपने आप में क्या होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। अब देखो यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि रिलेटिव प्रोनाउन है कि तुम्हारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो अगर कहीं भी आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा, क्या बनेगा आपका, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा। तो पहली बात, इंटरोगेटिव प्रोनाउन आता है वो हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए आता है, यानी ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो ये पहली बात, तो ये क्वेश्चन पूछेंगे। अगर कहीं भी तुम्हारा ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन रहे, क्या बन रहे तुम्हारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो पहले ये क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन पूछने के साथ में ये हमेशा जो मीनिंग देते हैं वो मीनिंग देते हैं। कौन हो गया, यानी सॉरी, यानी अगर ये इंट्रोगेटिव तरह प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहे हैं, तो ये हमेशा जो मीनिंग देते हैं कौन या किसका, या क्या हो गया तुम्हारा, या क्या वगैरह हो गया। तो ये भी नहीं देंगे किसका, कौन, क्या, ये का के सेंस में आते हैं तुम्हारे जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। यानी हु, हुम, बिच वगैरह, व्हाट वगैरह, अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये कौन, किसका, क्या क्या सेंस देंगे, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए आएंगे। और इनके जो साथ में आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ फंक्शन करे, किसकी तरफ फंक्शन करे तुम्हारे, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ फंक्शन करे, और जब ये सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ फंक्शन करे, किसकी तरफ फंक्शन करे तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ फंक्शन करे, तो रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं हमेशा जोड़ने के लिए आते हैं, यानी रिलेशन दिखाते हैं। ये किसी रिलेटिव प्रोनाउन मारे हैं तो ये हमेशा किसी नाउन प्रोनाउन से अपना क्या दिखाएंगे, ये रिलेशन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे तुम्हारे, रिलेशन दिखाएंगे। और यहाँ पे जगह ये रिलेशन दिखाएंगे तो ये कभी भी वहां पे इंट्रोगेटिव का काम नहीं करेंगे, किसका फंक्शन नहीं करेंगे तुम्हारा, इंट्रोगेटिव की तरह। वहां पे ये मीनिंग देते हैं, वो मीनिंग देते हैं यहाँ पे जो या जिसका, किसका मीनिंग देते हैं यहाँ पे, जो या जिसका मीनिंग देते हैं, जो या जिसका। और ये हमेशा वहां पे क्या करते हैं तुम्हारे, रिलेशन दिखाते हैं, और वहां पे ये कभी भी क्वेश्चन मार्क फॉलो नहीं करते, ना वहां पे ये कभी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इतना समझ में आ रहा होगा कि यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा रिलेटिव यानी जोड़ने के लिए आता है, और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है वो किसके लिए आता है तुम्हारा, क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इनके साथ में क्वेश्चन मार्क आएगा, कौन किसका क्या मीनिंग देंगे, और रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो जो या जिसका मीनिंग देंगे, ये जोड़ने के लिए आएंगे, और ये अपना रिलेशन है वो किससे दिखाएंगे तुम्हारे, किसी ना किसी नाउन से दिखाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने क्या बोला, जैसे अभी बोला मैंने हु हो गया, हुम हो गया, बिच हो गया, हुज हो गया, व्हाट हो गया, तो ये अपने आप में क्या होते हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। और जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, किसका मीनिंग, कौन हो गया, किसका हो गया, किसको या क्या का मीनिंग देंगे। और अगर मैंने क्या बोला, हु हुआ, हुम हुआ, बिच हुआ, हुज हुआ, व्हाट हो गया, तो ये अपने आप में क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। और जब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो जो या जिसको का मीनिंग देते हैं, और ये हमेशा किससे रिलेशन दिखाते हैं तुम्हारा, यानी किसी नाउन से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे ये मैंने अभी बताया, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये अपने आप में क्या होते हैं तुम्हारे एडवर्ब्स होती है अपने आप में। और जब यहाँ पे ये एडवर्ब्स होती हैं तो इसका यूज होता है वो क्या होता है, यूज टू आस्क क्वेश्चंस। तो इनका जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है तुम्हारा, क्वेश्चंस पूछने के लिए। किसके लिए यूज होता है तुम्हारा, क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो इतना समझ में आ रहा हो कि अपने आप में ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, और अपने आप में क्या होते हैं, यानी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये मैंने समझा दिया कि कभी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, कभी ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और कुछ मैं एग्जांपल से और समझाता हूं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, कुछ एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, हु लिव्स इन दिल्ली, यानी कौन दिल्ली में रहता है, यानी कौन दिल्ली में रहता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हु लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में कौन रहता है, तो एक तो देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और ये मैंने बोला कौन दिल्ली में रहता है। तो अब तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। और जब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है और इसके साथ में क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और किसका मीनिंग है, कौन, तो का के सेंस में आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो हु हो गया वो क्या हो गया, यानी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये क्या हो गया तुम्हारा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे, हुम डू यू इनवाइटेड, तुमने किसको इनवाइटेड किया, तुमने किसको इनवाइटेड किया, तुमने किसको इनवाइटेड किया। तो अब बताओ यहाँ पे ये पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन, यानी तुमने किसको इनवाइट किया। और इसके साथ में क्या रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और किसको वाले सेंस मारे, यानी का वाले सेंस मारा है। तो अब बताओ हुम भी यहाँ पे क्या हो गया, यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन।
ऐसे मैंने बोले यहाँ पे विच इज योर हाउस, यानी कौन सा तुम्हारा घर है, कौन सा तुम्हारा घर है, कौन सा हाउस है। तो अब बताओ यहाँ पे जो बिच है, बिच किस वाले केस में आ रहा है, यानी कौन सा तुम्हारा घर है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहा है। और जब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने के लिए है तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यानी बिच यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और इसके साथ में आ रहा है वो क्या रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे मैंने बोला है विच इज योर कार, कौन सी तुम्हारी कार है, कौन सी तुम्हारी कार है। तो अब बताइए ये भी किसके लिए आ रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहा है। और कौन सी है, किसके वाले सेंस में आ रहा है। और इसके साथ में क्या आ रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और जब क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो विच यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन हो गया तुम्हारा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इतना समझ में आएगा कि ये कब क्या होगा तुम्हारा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंस में बात करूं, ऐसे मैंने बोला इधर और देख लो, एक दो व्हाट डिड यू परचेज, तुमने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू परचेज। तो अब बताओ यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है। और जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या क्या वाले सेंस में आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे जो व्हाट हो गया वो कौन सा प्रोनाउन हो गया, यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कैसा हो गया तुम्हारे, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ में आया कि ये कब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जब ये क्वेश्चन पूछने के लिए आए और इनके साथ में क्या क्वेश्चन मार्क आए और का वाले सेंस में आए तो क्या होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब कुछ यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिए हैं वो मैंने पहले बोला रिलेटिव प्रोनाउन से पहले रिलेटिव प्रोनाउन के कंसेप्ट समझो, क्योंकि जब तक हमारे पास में कंसेप्ट नहीं होंगे तब तक हम कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे इधर देखना, जैसे मैंने बोला आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे पास दो फ्रेंड्स हैं। हु लिव इन अमेरिका, जो कहाँ पर रहते हैं, अमेरिका रहते हैं। यानी अगर मैं हु की बात करूं तो हु यहाँ पे किसका सेंस दे रहा है, जो यहाँ कहाँ पर रहते हैं तुम्हारे, अमेरिका रहते हैं। यानी मेरे पास दो फ्रेंड्स हैं जो कहाँ पर रहते हैं, अमेरिका रहते हैं। जो, तो अगर यहाँ पे जो का सेंस दे रहा है और यहाँ पे देखो कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा कि मेरे पास दो मित्र हैं जो अमेरिका रहते हैं, तो ना तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना इसके साथ में क्वेश्चन मार्क है। तो अब बताओ यहाँ पे जा वाले सेंस में आ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन। और मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे ये अगर रिलेटिव प्रोनाउन होंगे तो ये क्या दिखाएंगे, रिलेशन दिखाएंगे। और वो रिलेशन किसके दिखा रहा है, हु यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यानी फ्रेंड्स के लिए। किसके लिए आ रहा है तुम्हारा, फ्रेंड्स के लिए। यानी ये अपना रिलेशन दिखाता है, वो किससे दिखाता है तुम्हारा, अपने नाउन से रिलेशन दिखाता है। तो मैंने क्या बोला, आई हैव टू फ्रेंड्स हु लिव इन अमेरिका, मेरे पास दो फ्रेंड्स हैं जो अमेरिका रहते हैं। ऐसे ही मैंने बोला जो वाले, तो यहाँ पे ये अपने नाउन से क्या दिखा रहा है, यानी ये रिलेशन दिखा रहा है। और जब यहाँ पे ये नाउन से रिलेशन दिखा रहा है तो अब बताओ जा वाले सेंस में भी आ रहा है, नाउन से भी रिलेशन दिखा रहा है, इंट्रोगेटिव साइन भी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है। तो हु यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी यहाँ पे ये कैसा हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। कैसा प्रोनाउन हो गया तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे आई हैव 4 बाइक्स, मेरे पास 4 बाइक्स हैं, विच आर वेरी कॉस्टली, जो कैसे बहुत ज्यादा कॉस्टली है। या मैंने बोला आई हैव 4 बाइक, मेरे पास 4 बाइक्स हैं जो कैसे बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे बिच है, बिच अब बताना किसके बारे में है, जो वाले सेंस में आ रहा है। और यहाँ पे जो वाले सेंस में आ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे ये बिच है वो किससे अपना रिलेशन दिखा रहा है, बाइक से, यानी नाउन से। यानी जो यहाँ पे बिच आया है, क्या आया है तुम्हारा, बिच, वो किसके लिए आया है, बाइक्स के लिए आ रहा है। तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा जोड़ने का काम करता है। और ये किससे, अपने नाउन से अटैच होता है, यानी अपने नाउन से रिलेशन दिखाता है। तो अगर देखी जाए तो अगर मैंने बोला आई हैव 4 बाइक्स, मेरे पास 4 बाइक हैं जो कैसे बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। तो अगर मैं जो आ रहा है तो अभी यहाँ पे ना तो इसके साथ में का वाले सेंस में आ रहा है, ना क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहा है, ना इसके साथ में क्वेश्चन मार्क है, बस यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिलेशन दिखा रहा है अपने नाउन के साथ में। और जब ये अपने साथ के नाउन में क्या दिखाए, तुम्हारा रिलेशन दिखाए, अपने साथ वाले नाउन से क्या दिखाए, रिलेशन दिखाए, और जा वाले सेंस में आए, तो अब यहाँ पे ये प्रोनाउन होगा वो कैसा प्रोनाउन होगा, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब यहाँ पे जो बिच हो गया, क्या हो गया, यानी बिच। तो बिच यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे मैंने बोला आई ईट वॉट आई लाइक, यानी मैं खाता हूं जो मैं पसंद करता हूं। आई ईट, मैं खाता हूं जो मैं पसंद करता हूं। तो अब बताओ वॉट यहाँ पे क्या हो गया, यानी जा वाले सेंस में आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा, जा वाले सेंस में आ रहा है। और जब यहाँ पे जा वाले सेंस में आ रहा है, थोड़ा वॉट की कहानी है, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि वॉट एक ऐसा रिलेटिव, वैसे तो कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने नाउन से रिलेशन दिखाता है। यानी अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन कंपलसरी आएगा।
क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी विदाउट नाउन प्रोनाउन के नहीं आ सकता। अगर कहीं भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई देगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई तो आपको नाउन या प्रोनाउन दिखाई देगा। क्या देगा, तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन। अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी विदाउट नाउन प्रोनाउन के नहीं आ सकता, और जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, क्या आता है तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन आता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन का बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं तुम्हारा, एंटीसीडेंट। तो मैं ये आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन कंपलसरी आएगा, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपना रिलेशन अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन से ही दिखाता है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन होता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन का बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं तुम्हारा, एंटीसीडेंट, यानी एंटी, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। लेकिन हमारे पास में व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, पूरा ये उसमें जो पूरे जो रिलेटिव प्रोनाउन में जो हमारे पास में एक ही एक ऐसा जो व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले कभी भी एंटीसीडेंट नहीं लेता है। यानी व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले कभी भी एंटीसीडेंट नहीं लेता है, और ये हमेशा विदाउट एंटीसीडेंट के आ सकता है। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे हु आया, हु भी यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और मैंने क्या बोला, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन कंपलसरी आएगा। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स है, यहाँ पे ये फ्रेंड्स है, ये रिलेटिव प्रोनाउन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ये हु से पहले यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। और जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन आता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे जो तुम्हारा फ्रेंड्स है वो हु का क्या है, यानी एंटीसीडेंट है। क्या है तुम्हारा, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी जो फ्रेंड हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो गया, ये एंटीसीडेंट हो गया। ऐसे में बात करूं यहाँ पे बिच भी यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे पहले यहाँ पे क्या रहा है, वाइक, वाइक्स आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, वाइक्स। तो बाइक्स यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले बाइक्स आ रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्या हो गया, यानी एंटीसीडेंट हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, यानी एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे जो बाइक्स हो गया वो क्या हो गया, यानी ये एंटीसीडेंट हो गया। लेकिन हमारे पास में व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले कभी भी एंटीसीडेंट नहीं लेता, यानी अपने से पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं लेगा। जैसे मैंने बोला, आई ईट व्हाट आई लाइक, मैं खाता हूँ जो मैं पसंद करता हूँ। तो अब बताओ, क्या व्हाट से पहले कोई नाउन आ रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ईट यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी मैं खाता हूँ जो मैं पसंद करता हूँ। तो व्हाट अपने से पहले कभी भी एंटीसीडेंट नहीं लेता, या अपने से पहले नाउन प्रोनाउन नहीं लेता। मैं इसको जो अगली क्लास होगी जो व्हाट का यूज कराऊंगा तब मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको हु और हुम वाला यूज कराऊंगा, फिर आपको मैं कराऊंगा तुम्हारा यानी हुज के यूज कराऊंगा, पजेसिव केस कराऊंगा, फिर बिच के यूज कराऊंगा, फिर व्हाट वगैरह के यूज कराऊंगा। एक एक यूज को हम देखेंगे। तो आज की क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में यानी तुम्हें जो डिफरेंस है किसके बीच में तुम्हारा यानी पहले तो जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं तुम्हारे, जैसे मैंने बताया हु, हुम, वेयर वगैरह, वाई, वेन वगैरह, तो इनमें डिफरेंस समझ में आया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। फिर मैंने क्या बताया, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, बिच हो गया, व्हाट वगैरह हो गया, तो इनमें भी मैंने क्या बताया था, ये अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और अपने आप में क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो इनका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बता चुका हूँ कि इनमें क्या अंतर होता है, कब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेंगे, कब आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं रिलेटिव प्रोनाउन को डिटेल में लेके चलूंगा, जिसमें पहली क्लास होगी मैं हु और हुम के यूज बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।